अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। हिजरत न की तो लोगों ने गद्दार कह दिया, हिजरत न की तो लोगों ने गद्दार कह दिया, ऐ मुल्क हम तेरी मोहब्बत में मर गए। रंगों में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम ये कहता है कि पाकिस्तान वाला है। रंगों में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम ये कहता है कि पाकिस्तान वाला है। और मैं मरूंगा तो यहीं दफन किया जाऊंगा, मेरी मिट्टी भी कराची नहीं जाने वाली, मेरी मिट्टी भी कराची नहीं जाने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर साहब। मैं चाहता हूं कि आपको आपकी संजीदगी को कहकहों में तब्दील करूं। कुकर बोला कढ़ाई से, कुकर बोला कढ़ाई से, तू तो तवे की साली है, अंदर से भी काली है बाहर से भी काली है। कढ़ाई बोली तू अपने गोरे रंग पे क्यों इतराता है, मैं काली हूँ तो मुझे देखकर सीटी क्यों बजाता है, मैं काली हूँ तो मुझे देख के सीटी क्यों बजाता है। हमारे बीच में एक फिल्म एक्टर में हैं, उन्होंने CID क्राइम पेट्रोल जैसे तमाम सीरियलों में काम किया है, मिमिक्री करते हैं, शायरी करते हैं, सारी खूबियाँ उनके अंदर है। एक और खूबी है कि वो तन्हा हैं, उनका नाम जाकिर तन्हा है। आप लोग जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जाकिर तन्हा साहब। एक्चुअली आजकल शायर बहुत हो गए, मैं भी शायर बन गया और ये प्रतापगढ़ वालों की देन है कि मैं शायर बन गया, मुझे शायर बना दिया और रणवा भी बना दिया। रणवा इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये प्रतापगढ़ का एक लड़का है, वो मुझे मेरी शादी नहीं होने दिया। मैं नाम नहीं लूँगा, महफिल है। एक्चुअली शायर भी बना दिया, रणवा भी बना दिया, मेरी घर नहीं बसा मेरा दोस्तों। इसके ऊपर से शुरू कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली शायर बहुत हैं, पहले शायर होते थे, एक शायर से पूरा शहर जाना जाता था। जिगर मुरादाबादी, कैफे आज़मी, ऐसे शायर। आजकल हर शहर में 10 शायर हो गए। अब तो ऐसा हो गया हर गली में 8-10 शायर हैं। प्रॉब्लम जब होगी जब एक घर में 2-3 शायर हो जाएंगे। अब मान लो 2-3 शायर हो गए अलीम भाई, तो क्या होगा? एक शायर ने एक शायरा से शादी रचाई, एक शायर ने एक शायरा से शादी रचाई, सुहाग रात पे घूंघट उठा के दूल्हे ने दुल्हन को 6 गज़ल सुनाई। अच्छा, सुहाग रात पे घूंघट उठा के दूल्हे ने दुल्हन को 6 गज़ल सुनाई। आप अपना तजुर्बा तो नहीं बता रहे हैं, शायर आप भी हैं। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ। और उसके बाद दुल्हन ने 4 गीत 2 रुबाई, फिर दूल्हे ने 5 गीत सुनाए, फिर दुल्हन ने अपने पुराने गीत गुनगुनाए। रात भर मुशायरा चलता रहा, दोनों ने एक दूसरे को खूब दाद दी। हाँ, रात भर मुशायरा चलता रहा, दोनों ने एक दूसरे को खूब दाद दी। जब सुबह हुई तो उन्हें याद आया आज तो सुहाग रात थी। अच्छा, वाह 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 वाह। ऐसा हो जा एक्चुअली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों, हम लोग इस वक्त शाहरुख और सलमान के घर के पास मुशायरा कर रहे हैं। हम लोग उनके घरों को देखकर, जिन घरों को देखकर हमारे मुंह में पानी आता है, वो हमारी औकात में नहीं होते हैं। जिन बड़े बड़े घरों को देखकर हमारे मुंह में पानी आता है, वो हमारी औकात में नहीं होते हैं। और जो घर हमारे औकात में होते हैं, उन घरों में पानी नहीं आता है। वाह, मिडिल क्लास का प्रॉब्लम ही रहता। हम सबके बीच आदरणीय माइनॉरिटी सेल के माननीय जिलाध्यक्ष कयूम तंबोली साहब सर, ऊपर आइए। कयूम भाई ऊपर आइए। दोस्तों, आप सबका हार्दिक इस्तकबाल है, आए हुए तमाम जोरदार इस्तकबाल कीजिए कयूम भाई का। अरे यार, इसको सही करो भाई यार, कैसे सही होगा? अलीम बाटला और दिलीप कुमार हमारे बीच। अलीम बाटला साहब, अलीम बाटला और दिलीप कुमार में एक समानताएं हैं, बताइए क्या हो सकता है? दिलीप कुमार में अलीम बाटला में क्या समानता है? दिलीप कुमार ने अनारकली के लिए बगावत की थी, अनारकली को दीवारों में चुनवा दिया गया। लेकिन अलीम बाटला ने अपनी अनारकली की बगावत करके अनारकली को हासिल किए और मुकम्मल इंसान बने। माशाल्लाह, अच्छे इंसान भी बने और कामयाब और प्यार वाले भी इंसान बने। शुक्रिया भाई, इन्होंने अपनी अनारकली को हासिल किया है। मैं शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। अच्छा, ये राज की बातें आपको कैसे पता है?
हमारे बीच बहुत दोस्त हैं, बीकेसी हैं हमारे, अलीम भाई बहुत लोग नहीं, हैं। ये अलीम खान की राज की बातें ये आपको इनकी कैसे पता ये है? इनकी बात की जाए, छोटा जमील इनका नाम है, अंडरवर्ल्ड में छोटा शकील है और मुशायरे में छोटा जमील है भाई। क्या बात है, क्या बात है। तो शुरू करते। जिनको मैं पसंद हूं वो मुझ पर गुमान कर सकते हैं। अच्छा, जिनको मैं पसंद हूं वो मुझ पर गुमान कर सकते हैं, और जिनकी आंखों में खटकता हूं अपनी आंखें दान कर सकते हैं। वाह, शुक्रिया। आजकल प्यार भी ना नेटवर्क के जैसा हो गया, कभी आता है कभी नहीं आता। उसके ऊपर 4 मिसरे। सजादा भाई भी हमारे बीच हैं। तुम्हारे प्यार का अंदाज तो है 4G, लेकिन हाँ, तुम्हारे प्यार का अंदाज तो है 4G, लेकिन वफाओं का तुम्हारी एक भी टावर नहीं आता। हाँ, तुम्हारे प्यार का अंदाज तो है 4G, लेकिन वफाओं का तुम्हारी एक भी टावर नहीं आता। और मुझे मालूम होता कि तुम्हारा प्यार है वायरस, मेरे दिल का मोबाइल हैंग होने से बच जाता। वाह, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, पहले की शायरी अलग थी। आजकल मैं पहले की शायरी से आज की शायरी में आऊँगा। जमील साहब, हाँ। पहले शायरी होती थी, कुछ यादगारे शहरे सितमगर ही ले चलें, जी। आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चलें, रंजे शहर की कोई निशानी तो पास हो, थोड़ी सी खाके कूचे दिलवर ही ले चलें। वाह, ये पुरानी शायरी थी। मेरी जवानी की शायरी सुनिए। हाँ। इसके बाद बच्चों की बताऊंगा। हाँ, मेरी शायरी क्या है? कभी चश्मे अब्रो बहम देखते हैं, हाँ, कभी चश्मे अब्रो बहम देखते हैं, कभी उसकी जुल्फों के खम देखते हैं। वाह, कभी चश्मे अब्रो बहम देखते हैं, कभी उसकी जुल्फों के खम देखते हैं, और कहाँ देखता होगा अब उसका शौहर, उसे जिस तवज्जो से हम देखते हैं। वाह, 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, वाह, वाह। अब आज के नए लड़कों की शायरी जो 20-22 साल के हैं, तुम्हारे प्यार है, जमील भाई जैसे लोग, अच्छा, तुम्हारे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया, अच्छा, तुम्हारे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया, जिस दुकान का मालिक था उसी में पगार पे आ गया, वाह, और मैंने उसे खरीद के दिया 2 BHK। हाँ, मैंने उसे खरीद के दिया 2 BHK, कमबख्त खा गई उसे भी बेच के। वाह, 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 और कभी जिंदगी में रोना, कभी खुद पे मलाल आया। हाँ, रशीद भाई तवज्जो। कभी जिंदगी में रोना, कभी खुद पे मलाल आया, गर्लफ्रेंड साथ में थी, बीवी का वीडियो कॉल आया। वाह, 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 टेंशन। और बड़ी फुर्सत से तुझे रब ने बनाया, जमील भाई आपके लिए। हाँ। बड़ी फुर्सत से तुझे रब ने बनाया, हाँ। यही कह कह के तुझे सबने बनाया। अच्छा, दोस्तों, शायरी चलती रहेगी। अभी कुछ मैं सीरियस मुद्दे पे लाऊंगा बाद में। हाँ। हाँ, याद आ गया। हाँ, जिसने मेरा निकाह पढ़ा एक परी के साथ, अच्छा, जिसने मेरा निकाह पढ़ा एक परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। जिसने मेरा निकाह पढ़ा एक परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ, और मैंने भी ऐसा दांव खेला हुए मौलवी चित, मैं उनकी बीबी के साथ हूँ, वो मेरी बीबी के साथ। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। एक्चुअली क्या होता है, शौहर कंटाल जाता है बीबी से। हर शौहर परेशान है भाई, कोई कबूल नहीं करेगा, उसके ऊपर है। वो दुआ भी मांगेगा तो अपने मतलब के लिए। हाँ, शौहर कैसे दुआ मांगते बीबी के लिए? उसकी खुशियों में हमेशा ही इजाफा करना, जमील भाई जी, उसकी खुशियों में हमेशा ही इजाफा करना, जिंदगी में कभी ना उसकी अंधेरा करना। हाँ। और रब से दिन रात यही दुआ मांगता हूँ, रंडवा कर दे मुझे, बीबी को ना बेवा करना। वाह, 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 शुक्रिया, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। रणवा कर दे मुझे, बीबी को ना बेवा करना। शुक्रिया भाई। और बड़ी ही बेदिली से 4 मिसरे ताजा। बड़ी ही बेदिली से वो कोई अखबार पढ़ते हैं, अच्छा। सफ़ा रंगीन हो तो फिर उसे 2 बार पढ़ते हैं। वाह, बड़ी ही बेदिली से वो कोई अखबार पढ़ते हैं, सफ़ा रंगीन हो तो फिर उसे 2 बार पढ़ते हैं। और बड़े ही नेक हैं मेरी गली में एक मौलाना, वो फिल्में देखकर आंखों पे इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। वाह, 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 बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। माहौल थोड़ा बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा। राशिद भाई क्या? हाँ, अच्छा, मेरी तमन्ना क्या है उसके ऊपर, मित्रों के ऊपर है। हाँ, आप अपनी तमन्ना बता मेरी दीजिए। ख्वाहिश क्या है? मित्रों मित्रों बोल के मैं भी कुछ करामात करूं, भक्तों के सामने अपने मन की बात करूं। वाह, या अल्लाह मेरा भी अच्छा लालन पालन हो, या अल्लाह मेरा भी अच्छा लालन पालन हो, बीवी हो कैटरीना कैफ, नौकरानी विद्या बालन हो। वाह, वाह, वाह,
बीवी हो कैटरीना कैफ, नौकरानी विद्या बालन हो, और मैं जहाँ जाऊँ मेरे साथ भी एक लश्कर हो, अलीम पाटला भाई जैसा 15 आदमी रहे, मैं जहाँ जाऊँ मेरे साथ भी एक लश्कर हो, सलमान बॉडीगार्ड हो, अमिताभ बच्चन मैनेजर हो। अच्छा, वाह 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 वाह। और बिपाशा मलिका मलाइका सब सेक्रेटरी हूँ। बिपाशा मलिका मलाइका सब सेक्रेटरी हो, मेरा अकाउंटेंट केवल बप्पी लहरी हो। मैं जब चाहूँ क्रिकेट में सेटिंग करवा दूँ, अनुष्का से डांस, विराट से बैटिंग करवा दूँ। वाह। और अमेरिका से मेरे लिए शादी का संदेशा है, एक दिन डोनाल्ड ट्रंप की बेटी का रिश्ता है। या अल्लाह जिंदगी भर ये सिलसिला चले, मेरे साथ लाल बत्ती कारों का काफिला चले। वाह वाह वाह। या अल्लाह जिंदगी भर ये सिलसिला चले, मेरे साथ लाल बत्ती कारों का काफिला चले, और मैं भी मुअज्जिज़ मोहतरम बन जाऊं, मेरे मौला मैं भी मुअज्जिज़ मोहतरम बन जाऊं, सिर्फ एक बार हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बन जाऊं। सीरियस मुद्दा भाई। हाँ एक सीरियस मुद्दा है। हाँ अच्छा दोस्तों, बेटी बेटी होती है, चाहे कठवा की हो या उन्नाव की हो। बेटी बेटी होती है, कठवा की उन्नाव को हो, आसिफा हो, निर्भया हो या ट्विंकल हो, बेटी बेटी। हमारे हिंदुस्तान की परंपरा रही है कि महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं। धन के लिए लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ताकत के लिए दुर्गा की पूजा करते हैं, शिक्षा के लिए सरस्वती की पूजा करते हैं। राम के पहले सीता का नाम है, सीता राम बोला जाता है। कृष्ण के पहले राधा का नाम आता है, राधे कृष्ण बोलते हैं। नारायण के पहले लक्ष्मी का नाम आता है, लक्ष्मी। फिर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं, इसी के ऊपर मुद्दा है। सुनिएगा दोस्तों, थोड़ा सीरियस मुद्दा। हाँ भाई, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ। मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं ही गर्जन हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। वाह। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। सतयुग हो या कलयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। वाह। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफ़र अकेले करती हूँ। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफ़र अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य उभरता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बंध जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, मन में मेरे घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। सूर्या भाई, जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में आकर उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा, एक ने आंचल खींच लिया। सूर्या, नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा की आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। वाह। शुक्रिया। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है। फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। वाह। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ वो काया, सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया। सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो। ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई, जब होश में आई इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। वाह। परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बह की जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ उसे, ये लड़के तो बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों निकली थी अकेली रात में? हाँ, क्यों निकली थी अकेली रात में? क्यों कोई नहीं था साथ में? क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे? वाह। शुक्रिया, शुक्रिया भाई, बहुत बहुत आपकी समातों के लिए। क्यों निकली थी अकेली रात में? हाँ, क्यों कोई नहीं था साथ में? क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे? ये प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ ये कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? कैसे भूलूं उन रातों को? शुक्रिया भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।
बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफ़ों को कैसे भूलूं उन चीखों को। मेरे शरीर की चोटें तो कुछ दिन में ही भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। वाह वाह वाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है, जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। वाह वाह। जब सजा मौत की लागू होगी सारे दोषी लड़कों पर, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर। जी आखिरी लाइन, तो आओ प्रण लो मेरे साथ, आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। क्या मूड है सुनने का बताइए भाई। हाँ शुक्रिया शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया। मजा आइए सुनाइए, मजा आइए, मजा आइए सुनाइए। एक्चुअली क्या है, जमील भाई के ऊपर याद आ गया सर। नहीं हम दोस्तों एक्चुअली बहुत ही मुअज़्ज़िज़ लोग बैठे हमारे बीच। अलीम बाटला साहब, रईस कुरैशी साहब हैं। अच्छा लगा आसिफ कुरैशी साहब। सर आसिफ कुरैशी साहब हमारे आसिफ कुरैशी साहब हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है। मैं अभी थोड़ा सा मूड चेंज कर रहा हूँ, बेदार कर रहा हूँ आप लोग को। जमील भाई एक्चुअली मैं तरन्नुम नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा थोड़ा सा। मजा आइए पढ़ो। मज़ा आइए है हाँ। आपके लिए। जमील भाई के बारे में पढ़ रहा हूँ मैं थोड़ा, इनका कैसा, इनका चलन कैसा है, चाल चलन। अलीम बाटला भाई मतलब 2-4 गर्लफ्रेंड बना के रखते हैं भाई। ये आप मेरा बता रहे हैं, ये अपना बता रहे हैं। बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। क्या बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। एक से लड़ाए नैन, दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की ज़बान दे के आ गए। भाई साहब आप इस तरह से हमारी पोल खोलेंगे तो हमारी तुम्हारी दोस्ती खतरे, राज की बातें ये आम कर देगी। अच्छा तुम्हारी मेरे ऊपर दोस्ती भाई, मेरे मुझे लिए है, बदनाम नाराज कर हो रहे हैं, देगी। मेरे लिए है। ओके हाँ। सॉरी सर, मेरे लिए है। हाँ वो इतना समझ रहे हैं कि आप किसका चरित्र दिखा रहे हैं। बड़ा मसला है यार ये तो यार। बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। एक से लड़ाए नैन, दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की ज़बान दे के आ गए। हाँ। और आज के मजनू, आज के मजनू तो खुद नहीं जानते कि कहाँ कहाँ प्रेम के निशान दे के आ गए। और जिन लिफाफों में प्रेम पत्र भेजा करते थे, उन्हीं लिफाफों में कन्यादान दे के आ गए। तुम यार नाराज मत हो, आप मेरे लिए हैं। नाराज कहाँ है यार? हाँ ओके। वो मजनू जैसी शक्ल भी आपकी है, सब समझ रहे हैं, मैं नाराज नहीं हो रहा मेरे हूं। लुक पे मत जाओ भाई। हर आदमी पैदा होता प्रेम, वक्त और हालात से प्रेम चुपड़ा बन जाता है। नहीं, बिल्कुल। रोजी रोटी के लिए, है ना? हालात पे नहीं जा रहे हैं। हाँ, कमाले आशिकी हर एक शख्स को हासिल नहीं होता, हजारों में कोई मजनू कोई फरहाद होता है। आपको मुबारकबाद, आपको कमाले आशिकी हासिल है, 4-4 गर्लफ्रेंड है यार, बहुत ढेर सारी मुबारकबाद। क्या बात है, बहुत अच्छे, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। दोस्तों थोड़ा सा अच्छा, हमारे बीच आईना मीडिया के खड़े अशफाक भाई। अशफाक भाई बराबर शूट हो रहा है। अशरफ भाई, हाँ। मैं तो राजस्थान से, मुझे मालूम होता तो पहले मैं 4 बजे आ जाता, बांद्रा टच हो जाता। एक्चुअली क्या है ना दोस्तों, माहौल थोड़ा चेंज करना ज़रूरी था, नहीं तो फिर क्या लफड़ा हो जाता है इसमें। मैं अभी लेके चल रहा हूँ आपको कहीं और, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अलीम भाई, अलीम क्या क्या बताइए, आप फरमाइश बताइए सर। बोला उसने पानी का, मैं लड़के को भेजा है। थोड़ा सा सीरियस शायरी हो जाए भाई, सीरियस है ना। खुला रहकर जब अजीब लोग थे तितलियां बनाते थे, हाँ कर अजीब लोग थे तितलियां बनाते थे, हाँ। समुद्रों के लिए मछलियां बनाते थे।
वाह। अजीब लोग थे, तितलियां बनाते थे, समुद्रों के लिए मछलियां बनाते थे। और मेरे कबीले में तालीम का रिवाज ना था, पर मेरे बुजुर्ग तख्तियां बनाते थे। वाह। और वही बनाते थे लोहे को तोड़कर ताला, फिर उसके बाद चाबियां बनाते थे। और मेरे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे। मेरे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। वाह 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 वाह। मेरे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। दोस्तों, भाई एक्चुअली मंच पे आने के बाद ना पूरी जो दिमाग में रहता आधा गायब हो जाता है ना, प्रॉब्लम वही होती है एक्चुअली। तो मैं अभी यहाँ से लेकर शुरू कर रहा हूँ, कॉमेडी से ही थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना भाई? थोड़ी सी मिमिक्री कर दो, मिमिक्री। हाँ हाँ, एक मिमिक्री चाहिए इनको, है? हाँ। अच्छा, आपने त्रिशूल पिक्चर देखी? त्रिशूल पिक्चर, हाँ हाँ, उसमें ना अमिताभ बच्चन गरीब रहते हैं, अमीर हो जाते हैं। तो वो जाते हैं बिल्डिंग खरीदने, जहाँ उनकी माँ मजदूरी करती है। अमीर होने के बाद बिल्डिंग खरीदने जाते हैं। कैसा खरीदते हैं? बिल्डर क्या बोलता है, तुमने महंगा ले लिया, उसके ऊपर है। बिल्डर अमिताभ बच्चन से बोलता है, विजय विजय आपको धंधा करना नहीं आता। अगर आप चाहते तो मैं इस बिल्डिंग के 5-10 लाख रुपए कम कर सकता था। पीछे बैठी हुई है। बिल्डर बोलता है। अमिताभ बच्चन क्या बोलते हैं? चले गए ना, पब्लिक कितनी जा रही है, तो हालांकि डगा साहब, धंधा करना तो आपको नहीं आता। डगा साहब, धंधा करना तो आपको नहीं आता। अगर आप चाहते तो मैं इस बिल्डिंग के 10-20 लाख रुपए ज्यादा दे सकता था। अब बिल्डर परेशान हो गया, यार काहे को ज्यादा दे रहा, आखिर क्या बात? विजय, आखिर क्या बात है इस बिल्डिंग में जिसके लिए तुम ज्यादा दे सकते थे? अमिताभ बच्चन, डगा साहब, जब इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था उस वक्त मेरी माँ ने हम मजदूरी की थी। मेरी माँ ने खून पसीना एक कर दिया था, और आज उसका ये बेटा इस लायक हो गया है कि इस बिल्डिंग को किसी भी कीमत पर खरीद सकता है। ये तो रियल था। अभी बिल्डर आजकल बेईमान हो गए हैं। बिल्डर बेईमान हो गए, नियत बदल गई बिल्डर की। अब बिल्डर वापस पूछ रहा है अमिताभ बच्चन से, अच्छा विजय बताओ, आजकल तुम्हारी माँ कहाँ है? क्यों डगा साहब? क्या है ना विजय, मैं न्यू बॉम्बे में 2-3 बिल्डिंग और बना रहा हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। एक हजरत हमारे कहाँ हैं, मौलाना अबरार साहब, वो अपने कांच के घर, उनके लिए भाई हजरत साहब कहाँ हैं? वो अपने कांच के घर को बहुत बेहतर समझते हैं, मगर डरते हैं इतना फूल को पत्थर समझते हैं। वो अपने कांच के घर को बहुत बेहतर समझते हैं, मगर डरते हैं इतना फूल को पत्थर समझते हैं। तेरे महलों की मीनारें भला क्या समझेंगी मुझको, मेरी खुददारियों की अहमियत छप्पर समझते हैं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया भाई, शुक्रिया। बहुत अच्छी हिम्मत किया राशिद भाई ने, अबरार भाई ने, बहुत अच्छा मजमा बनाया बैंड्रा में, पॉश एरिया में। आज मुझे लग रहा मैं फिल्म फेयर का अवार्ड में आया हूँ, ऐसा बन ठन के आया था, माशाल्लाह। तेरे महलों की मीनारें भला क्या समझेंगी मुझको, मेरी खुददारियों की अहमियत छप्पर समझते हैं। कोई मासूम मरता है तो इसमें क्या खता उसकी, किसी मासूम की चीखें कहाँ खंजर समझते हैं। और खुदा महफूज रखे अब मेरे मौलाना अबरार को, खुदा महफूज रखे अब मेरे मौलाना अबरार को, जो सारे मुंबई को ही अपना घर समझते हैं। वाह 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 वाह। शुक्रिया भाई। अभी अख्तर भाई ने बहुत अच्छा इनकलाबी शायरी की है, थोड़ा इनकलाबी मैं भी करूं, मेरे को जोश आ गया अख्तर भाई को देख के थोड़ा सा। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत ना देखी जाती। और हमने जिस बात पर खोली थी अपनी आंखें, हमसे उस बाग की हालत ना देखी जाती। वाह। रात बस रात जो होती तो कोई बात ना थी, इसका विस्तार मगर तू न नजर आता है। और इतने चमकीले सितारे थे कहाँ खो गए, सारा आकाश बहुत सूना नजर आता है। वाह। वही आकाश, वही धरती, वही जलवायु, वही देशभक्तों के कलेजे में मगर आग नहीं। और इतने नेताओं की नुमाइश में ना कोई चेहरा जिनके दामन पे गुनाहों का लगा दाग नहीं। बहते फूलों को शिकायत है कि नाविक बनकर तुमने कश्ती को ही तूफान बना डाला है। बहते फूलों को शिकायत है कि नाविक बनकर तुमने कश्ती को ही तूफान बना डाला है। और अच्छे दिन आने वाले थे कहाँ खो गए, सारे जनतंत्र को दुकान बना डाला है। सारे जनतंत्र को दुकान बना डाला है।
तुमने क्या काम किया ऐसे अभागों के लिए जिनकी मेहनत से तुम्हें ताज मिला, तख्त मिला? उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल होते, तुमको शतरंज की चालों से कहाँ वक्त मिला? शतरंज की चालों, कब की आवाज बगावत पे उतर आई है, कब की आवाज बगावत पे उतर आई है, दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं। कब की आवाज बगावत पे उतर आई है, दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं। और तुमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी ऐसी जैसे इस देश की मिट्टी से तुम्हें प्यार नहीं। तुमने देखे ही नहीं भूख से मरते इंसान, तुमने देखे ही नहीं भूख से मरते इंसान। सिलसिले मौत के ये बंद नहीं होते हैं और उनके पैबंद लगे चिथड़े गवाही देते, उनके किरदार में पैबंद नहीं होते हैं। मैं पूछता हूँ, बता दो ये सियासत वालों, ये आखिरी है, मैं अपनी जगह ले लूँगा भाई। मैं पूछता हूँ, ये बता दो ये सियासत वालों, आदमी अपने ही ईमान का दुश्मन क्यों है? और एक ही ईश्वर है पिता, उसका सगी 2 बहनें, आरती और नमाजों में फिर अनबन क्यों है? उनकी आदत में नहीं खून से कपड़े रंगना, उनकी आदत में नहीं खून से कपड़े रंगना। कोई मजबूरी रही होगी, अकीदा तो नहीं। और अपने दामन में ज़रा झांक कर तुम ही कह दो, कहीं अपने मतलब के लिए तुमने खरीदा तो नहीं? शुक्रिया मुश्ताक भाई। कहीं अपने मतलब के लिए तुम वोट लेने, हाँ, ये जो वोट लेने का नाटक, इसे ख़त्म करो। ऐसी आज़ादी गुलामी से बहुत बदतर है, ये जो जनतन है वो घातक, इसे ख़त्म करो। आखिरी लाइन, वरना अंजाम वही होगा जो औरों का हुआ। गद्दाफी, हिटलर की बात कर रहा हूँ। वरना अंजाम वही होगा जो औरों का हुआ। कुर्सी तो कुर्सी है, निगाहों से उतर जाओगे। मौत आएगी तब आएगी तुम्हारी खातिर, मौत से पहले बहुत पहले ही मर जाओगे। शुक्रिया दोस्तों, मैं शुक्रिया 4 लाइन भाई के लिए। हिंदू की बात, आखिरी जगह लूँगा, हिंदू की बात करना, हर लोग यहाँ जमा है इसके लिए। हिंदू की बात कर ना मुसलमान की बात कर, रामो रहीम नानको ईसा की बात कर। हिंदू की बात कर ना मुसलमान की बात कर, रामो रहीम नानको ईसा की बात कर। और झूले शहीद जिस पे उस फंदे की बात कर, ऐ हिंद के जवान तिरंगे की बात कर। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।